नेक्स्ट है एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई देन शो दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। यहाँ 2 लाइन्स दे रखी हैं, ए बी और सी डी, उनको एक लाइन ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है 2 पॉइंट्स पे, और यहाँ एंगल दिए हुए हैं फिगर के अंदर, ये एंगल 50 डिग्री है, ये एंगल x, ये y और ये 130 डिग्री है। आपको सबसे पहले तो एंगल x और y कैलकुलेट करना है और उसके बाद ये प्रूव करना है कि ये दोनों लाइनें पैरेलल है। सबसे पहले ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसको हम नेम दे देते हैं पी क्यू। पी क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन और इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये जो 2 एंगल बने, इन दोनों का सम क्या होगा? लीनियर पेयर एक्सियम से इन दोनों का सम, सो एंगल 50 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप रीजन दोगे लीनियर पेयर एक्सियम, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 180 माइनस 50, तो x की वैल्यू आएगी 130 डिग्री। तो x आपके पास आ गया 130 डिग्री। सिमिलरली जब हम यहाँ बात करें, ये जो 2 एंगल बनते हैं ये दोनों लाइनों को इंटरसेक्ट करने के बाद बन रहे हैं, तो एंगल 130 और एंगल y, ये दोनों के दोनों एंगल क्या है? हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल, और वर्टिकली अपोजिट एंगल दोनों सेम होते हैं। एंगल y इज इक्वल टू, नाउ एंगल y इज इक्वल टू 130 डिग्री। रीजन क्या दोगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हमें ये दोनों एंगल कैलकुलेट करने थे, एंगल x और y ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब मुझे प्रूव करना है कि ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं। ये दोनों लाइनें पैरेलल करने के लिए किस तरह से प्रूव करेंगे? ये जो एंगल बनते हैं यहाँ पे x और y, एंगल आप यहाँ इस तरह से लिख सकते हो, लाइन ए बी एंड सी डी सच दैट पी क्यू इज अ ट्रांसवर्सल। ये 2 लाइनें ली हुई हैं हमने और ये पी क्यू से ट्रांसवर्सल की तरह काम करती है। तो ये जो एंगल 2 बन रहे हैं, ये दोनों एंगल कौन से होते हैं हमारे पास? ऑल्टरनेट एंगल। x ये भी 130 डिग्री है, एंगल y ये भी 130 डिग्री है। अगर ये दोनों एंगल, और कौन से एंगल होते हैं ये? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर ये दोनों एंगल सेम आ जाते हैं, x एंगल y, ये कौन से हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और हमने पढ़ा था कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर सेम आ जाते हैं तो ये दोनों लाइनें पैरेलल होती हैं। दिस इंप्लाइज लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी। दैट इज, आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हो, ए बी पैरेलल है सी डी के साथ। यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, इफ ए बी सी डी के साथ पैरेलल, ए बी सी डी दोनों पैरेलल है, सी डी ई एफ के साथ पैरेलल है, तो आपस में ये तीनों लाइनें पैरेलल हुई। इन तीनों लाइनों को पी क्यू लाइन इंटरसेक्ट करती है आर एस और टी पॉइंट पे। वाई एंगल और जेड एंगल की रेशियो 3:7 दी हुई है। यहाँ वाई एंगल है और यहाँ जेड है, इन दोनों की रेशियो 3:7 है। हमें एंगल एक्स कैलकुलेट करना है। सबसे पहले जो ये 2 एंगल दिए हुए हैं, एंगल y रेशो z इज इक्वल टू 3:7, तो हम इन्हें किस तरह से लिख लेते हैं? जब भी रेशो दी होती है तो ये सब मल्टीपल्स होते हैं, तो हम मान लेते हैं कि y एंगल है हमारा 3k और z एंगल है हमारा 7k। हमने इसको k का मल्टीपल कंसिडर कर लिया। अब यहाँ से एंगल RSC और DST, ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट है। एंगल नाउ एंगल RSC एंगल DST ये कौन से हैं? वर्टिकल अपोजिट एंगल। और जब ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है तो ये दोनों एंगल क्या होंगे? सेम होंगे। तो ये दोनों एंगल हमारे सेम होंगे, तो इसे भी आप क्या लिख सकते हो? ये भी एंगल हमारा y के इक्वल होगा। नाउ CD लाइन EF के साथ पैरेलल है एंड लाइन PQ इज ट्रांसवर्सल। सो
यहाँ जो दोनों एंगल बने y और z, ये कौन से एंगल हुए? को इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। और हमें पता है कि जो को इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल होते हैं उन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। रीजन, को इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो y और z दोनों सेम होंगे। y की वैल्यू 3k प्लस z की वैल्यू 7k इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये कैलकुलेट करके 10k इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहाँ से हमें k की वैल्यू मिल जाती है 18 डिग्री। जब हमने k की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, k की वैल्यू जब हम यहाँ पुट करेंगे y और z के अंदर, तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 18, ये 54 डिग्री, और यहाँ z में 7 इंटू 18 126 डिग्री। तो ये मुझे y और z की वैल्यू मिल गई, y और z। अब हम आते हैं इन दोनों लाइनों के लिए, ए बी और सी डी दोनों पैरेलल लाइन्स हैं। इनको पी क्यू इंटरसेक्ट करती है, ए बी सी डी के साथ पैरेलल है, एंड पी क्यू इज ट्रांसवर्सल। सो इस ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड पे जो ये दोनों एंगल बने, इन दोनों एंगल का सम क्या होगा? 180 डिग्री, को इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। सो एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री। और एंगल y हम कैलकुलेट कर चुके हैं 54, तो 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल x कितना आएगा? 180 माइनस 54, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 126 डिग्री। यही हमें कैलकुलेट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, ए बी पैरेलल है सी डी के साथ, ए बी लाइन सी डी के साथ पैरेलल है, और ई एफ परपेंडिकुलर सी डी, ई एफ वो सी डी के ऊपर परपेंडिकुलर है यहाँ पे, एंड जी ई डी 126, जी ई डी ये टोटल एंगल 126 दिया हुआ है। फाइंड ए जी ई, हमें ए जी ई ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है। जी ई एफ, जी ई एफ सिर्फ इतना एंगल कैलकुलेट करना है। उसके बाद एफ जी ई, एफ जी ई फिर ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले ए बी सी डी के साथ पैरेलल दी हुई है, ए बी सी डी के साथ पैरेलल, ए बी पैरेलल है सी डी के साथ, एंड ए बी और सी डी दोनों पैरेलल, जी ई इज ट्रांसवर्सल। और अगर ये ट्रांसवर्सल है, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, तो ए जी ई, एंगल ए जी ई और एंगल जी ई डी, एंगल जी ई डी ये दोनों एंगल सेम होंगे। रीजन क्या रहेगा? ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के साथ, ये एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये दोनों एंगल सेम रहेंगे। तो ए जी ई वो किसके इक्वल आएगा? जी ई डी, ये 126 डिग्री है। तो ये फर्स्ट एंगल कैलकुलेट कर लिया हमने, जो ए जी ई ये हमें कैलकुलेट करना था। सेकंड जी ई एफ, जी ई एफ। अब जी ई एफ कैसे मिलेगा? टोटल एंगल जी ई डी ये 126 है, उसमें से अगर हम एफ ई डी माइनस कर देते हैं तो बाकी जो एंगल बचेगा वो जी ई एफ आ जाएगा। नाउ एंगल जी ई एफ वो कैसे आएगा? इस टोटल एंगल में से जी ई डी, एंगल जी ई डी माइनस ये एंगल माइनस कर देते हैं, एफ ई डी, एंगल एफ ई डी। तो टोटल एंगल था 126 डिग्री, उसमें से 90 डिग्री माइनस करके हमें 36 डिग्री मिलेगा, यानी कि एंगल जी ई एफ ये आएगा 36 डिग्री। ये सेकंड भी हमने कैलकुलेट कर लिया। नाउ थर्ड एफ जी ई, अब ये एंगल कैलकुलेट करना है। ये एंगल कैसे मिलेगा? ये हम निकाल चुके हैं, ये आपके पास आया 126 डिग्री। तो ये ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, ए बी इज स्ट्रेट लाइन।
तो लीनियर पेयर एंगल से हम ये एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। सो एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से हमें ए जी ई पता है, ए जी ई 126 डिग्री है, 126 डिग्री। तो एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। जब आप इसे माइनस करोगे एफ जी ई इज इक्वल टू 180 माइनस 126 डिग्री, तो माइनस करके एंगल एफ जी ई ये आएगा हमारे पास 54 डिग्री। तो ये हमें कैलकुलेट करने थे। तो अब हमने यहाँ से तीनों एंगल कैलकुलेट कर लिए जो हमें कैलकुलेट करने थे। एंगल ए जी ई आया 126 डिग्री, जी ई एफ 36 डिग्री और एफ जी ई ये हमारे पास आया 54 डिग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इफ पी क्यू एंड एस टी these two lines are parallel, PQR angle is 110 degree, RST angle 130 degree. You have to find QRS angle QRS. हमें ये एंगल कैलकुलेट करना है। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। एक लाइन हमने यहाँ ड्रॉ की विच इज फ्रॉम R विच इज पैरेलल टू दीज टू लाइन्स। ये एक लाइन यहाँ कंसिडर कर लेते हैं ए बी। वो लाइन हमने किस कंस्ट्रक्ट की यहाँ पे, यहाँ कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ अ लाइन ए बी पैरेलल टू पी क्यू एंड एस टी। हमने यहाँ पी क्यू और एस टी के साथ पैरेलल एक लाइन बनाई। नाउ पी क्यू आर एंड क्यू आर ए ये दोनों एंगल को इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल बना रहे हैं। लाइन पी क्यू पैरेलल है ए बी के साथ एंड क्यू आर ये ट्रांसवर्सल है। सो इन दोनों एंगल का सम एंगल पी क्यू आर प्लस क्यू आर ए ये 180 डिग्री का होगा। रीजन को इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो इन दोनों का सम अगर हम करते हैं तो एंगल 110 प्लस एंगल क्यू आर ए, एंगल क्यू आर ए दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से हमें एंगल क्यू आर ए 180 माइनस 110 70 डिग्री मिल गया। तो आपके पास वैल्यू आई क्यू आर ए इज इक्वल टू 70 डिग्री। सिमिलरली अगर हम लाइन एस टी और ए बी की बात करते हैं, एस टी पैरेलल है ए बी के साथ एंड एस आर इज ट्रांसवर्सल। सो ये जो दो एंगल बने एक साइड पे इस ट्रांसवर्सल के, एंगल टी एस आर और एस आर बी ये दोनों को इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है। तो इन दोनों का सम भी 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो एंगल 130 प्लस एस आर बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से एंगल एस आर बी इज इक्वल टू 180 माइनस 130, तो ये हमें 50 डिग्री मिल गया। तो एंगल एस आर बी इज इक्वल टू 50 डिग्री। ये दोनों एंगल मिल चुके हैं। अब मुझे कैलकुलेट करना है एंगल क्यू आर एस, ये एंगल कैलकुलेट करना है। अब ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, ए बी इज स्ट्रेट लाइन। तो इसके ऊपर ये जो तीन एंगल बने हुए हैं इन तीनों का सम किसके इक्वल होगा 180 डिग्री के इक्वल। तो एंगल ए आर क्यू प्लस क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर बी ये तीनों 180 डिग्री बनाए। मुझे इनमें दो की वैल्यू पता है,
पहला एंगल है 70, QRS हमें नहीं पता, और ये एंगल निकाला हमने 50 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो QRS इज इक्वल टू 180 माइनस 70 माइनस 50। तो यहाँ से एंगल QRS कितना आएगा, 180 माइनस 120। तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी, एंगल QRS इज इक्वल टू 60 डिग्री। यही हमें कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। AB एंड CD आर टू पैरेलल लाइंस, एंगल APQ इज गिवन टू बी 50 डिग्री, PRD एंगल 127 डिग्री। यू हैव टू कैलकुलेट एंगल X एंड Y। मुझे ये दोनों एंगल कैलकुलेट करने हैं। तो सबसे पहले AB एंड CD ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, एंड इसके लिए अगर हम PR को देखें, PR ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। सो ये जो दो एंगल बनते हैं APR, एंगल APR वो किसके इक्वल होगा, रीजन ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इसकी वैल्यू क्या है एंगल की, 50 प्लस y, और PRD ये 127 डिग्री। तो यहाँ से एंगल y कितना आएगा, 127 माइनस 50। तो y की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 77 डिग्री। तो y एंगल हमें 77 डिग्री मिल गया। जब y एंगल मिल चुका है तो फिर यहाँ पे आपके पास अब PQR एक ट्रायंगल है, PQR। इस ट्रायंगल के लिए PRD ये एक्सटीरियर एंगल है, और आपने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो x और y के सम के इक्वल होगा। नाउ x प्लस y इज इक्वल टू 127 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल of a triangle is equal to sum of interior opposite angle। ये रिजल्ट हम यहां यूज कर लेते हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 127, x प्लस वाई हम कैलकुलेट कर चुके हैं 77, 127। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 127 माइनस 77। तो जब आप x की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू हमें 50 डिग्री मिल जाएगी। तो हमने x और y दोनों एंगल कैलकुलेट कर लिए, यही मुझे कैलकुलेट करने थे। तो स्टूडेंट्स आज हमने की एक्सरसाइज 6.2। किसी के भी कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। स्क्रीन के नीचे मेरा व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सअप पे भी मैसेज करके कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेरी पूछ सकते हो।